मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे शौहर मेरी तरफ देखते ही नहीं, मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत ही नहीं, मेरी तरफ कोई रुझान ही नहीं। मेरे शौहर तो बाहर की औरतों की तरफ बहुत खुशी से देखते हैं। मैं आखिर क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरे शौहर मेरी तरफ नहीं देखते? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने घरों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये सब बातें करती हैं कि मेरे शौहर मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरी तरफ मोहब्बत की निगाह नहीं डालते, मेरे शौहर को मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे शौहर मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते। ये गिला तो मेरे ख़्याल से हर औरत को अपने शौहर से होता है कि मेरा शौहर मेरे साथ वक्त नहीं गुजारता। हर औरत का एक ख्वाब होता है कि मेरे शौहर मेरा हाथ पकड़े और कहे कि आओ हम साथ में वक्त बिताएं, आओ हम ढेरों बातें करें, दिल का हाल करें, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। लेकिन शौहरों का क्या होता है कि रुझान बाहर होता है, वो बीवी को जो है ना फुल इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें हम बीवियाँ ही ऐसे काम कर रही होती हैं नासमझी में और कभी जानबूझकर भी, और फिर हम जो है ना सारा का सारा जो ब्लेम है वो शौहरों पर डाल देते हैं। हमारे शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमें देखते नहीं। क्यों नहीं देखते भाई? अगर अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत निकाह के रिश्ते में बांध दिया है तो आपके शौहर आपको क्यों नहीं देखते? तो चलिए अपने आप व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जनाब, मैं बना रही थी बॉली दूध, जो पहला दूध गाय बेबी को बर्थ देती है और उसके बाद जो दूध निकलता है गाय का, तो उसको जब पकाते हैं तो वो बिगड़ जाता है, जैसे ख़राब हो जाता है, फट जाता है। उसको फिर पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि वो पानी उसके अंदर सूख जाता है और ये बन के खोए की तरह, पनीर की तरह बॉली होती है। ये इसका नाम होता है बॉली। फिर से मैंने 1-2 इलायचियाँ कूट के डाल दी, 1 चम्मच चीनी की डाल दी, 1 चम्मच देसी घी की डाल के हल्का से भून के ऊपर से फिर इसको मैंने बादामों से गार्निशिंग कर दिया। तो ये थी जनाब बॉली। क्योंकि फिर बहुत सारी बहनें कमेंट में आके बोल रही होती हैं कि आप ही ये आप क्या बना रही हैं, ये भी तो बता दिया करें। तो ये बॉली है गाय की बच्चा पैदा करने के बाद का पहला दूध। तो चलें आए अपने व्लॉग की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो आपका कमरे से शुरू होता है। अगर आप अपने कमरे की, देखिए मैं पहले आपको यही कहूँगी कि आपका जो कमरा होता है ना वो एक आईना होता है आपका। देखिए, जब आपकी शादी होती है, आप दुल्हन बन के अपने कमरे में आती हैं, कहीं कॉमन में तो नहीं जाती, कहीं कहीं और तो नहीं बैठती ना, कमरे में जाती हैं। तो ये जो कमरा होता है ना ये आपका आईना होता है। जब आप इसे जैसे आईने में ख़ुद को देखते हैं तो हम खुश होते हैं, हम ऐसे लग रहे हैं, हम वैसे लग रहे हैं, हम प्यारे लग रहे हैं, प्यारे नहीं लग रहे। तो इस तरीके जब हम कमरे को देखते हैं ना, हमारा कमरा साफ़ सुथरा और चमका हुआ और मतलब सजा हुआ साफ़ सुथरा है, तो यकीन करें हमें दिल से खुशी मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि कमरा जो है वो एक आईने की मिसाल है। तो पहले आपने अपने कमरे को हमेशा ऐसे रखना है जैसे आपकी शादी हुई थी तो आपके कमरे को सजाया गया था। देखिए, जब हमारी शादी होती है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को कितना प्यारा दुल्हन बनाते हैं और अपना, और जो है ना उसको हर चीज़ दहेज में देते हैं ताकि हमारी बेटी परेशान ना हो। उसे सजा के भेजते हैं, निकाह होता है उसका। फिर क्यों? ताकि हमारी बेटी जो है ना अगले बेटे के दिल में पहले दिन ही बैठ जाए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको भी अभी शादी हो गई, ठीक है, एक वक्त गुजर गया, शादी के शुरू में तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जाके ना ये शिकायतें और गिले सामने आ रही होती हैं कि हमारे शौहर बाहर की औरतों के लिए जा रहे हैं, उनसे दोस्तियाँ लगा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे दिल बहला रहे हैं। क्यों बहला रहे हैं? आप अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाएं ना कि आपके शौहर को बाहर की औरत को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो मेरी प्यारी बहनें आती हैं अक्सर मुझे बताती हैं अपने मसाइल कि हमारे शौहर हमें नहीं देखते, दूसरी शादी कर ली, ऐसे। देखें, जो दूसरी औरत होती है ना वो दूसरी ही होती है, उसकी मैं कहती हूँ माशरे में कोई इज्जत भी नहीं होती। जो इज्जत होती है ना वो अपनी जो बीवी होती है शौहर की, वो उसकी होती। कहते हैं ना कि शौहर क्या कहते हैं कि हाथी घूमे घाट घाट, जिसका हाथी उसका मतलब वो। तो बात है कि जो शौहर होते हैं ना इनकी भी वही बात है। ये आपके शौहर हैं, आपके निकाह में आप सारी दुनिया आपको इज़्ज़त से पुकारती है कि देखो वो फ़लाने की बीवी है, देखो ये इसका शौहर है। तो बहुत भी दूसरी बीवियों के पास, वो औरतों के पास जाएं, दोस्तियाँ लगाएं, दिल बहलाएं, लेकिन एट द लास्ट डे वो आपके पास ही आएंगे। तो बात यह है कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। पहले तो अपने कमरे की खूबसूरती पर काम करें।
अपने कमरे को सजाएं, साफ़ सुथरा रखें, साफ खुशबू अपने कमरे में रोज़ाना रूम स्प्रे अपने कमरे में करें, ताकि आपका कमरा जब आपका शौहर घर आए और कमरे में घुसे तो उसका घर से निकलने का दिल ना करे। बाज़ औरतें होती हैं उन्हें परवाह ही नहीं होती, शौहर घर आए सर झाड़ मुँह फाड़ बिस्तरों में पड़ी हुई हैं, मोबाइलें हाथ में उठाई हुई हैं, घर गंदा है, बच्चे एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, अजीबो गरीब घर का माहौल बना हुआ है। ऐसे माहौलों में क्या होता है, बज़ाहिर मर्द तो कुछ नहीं कह रहे होते, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम कुछ कहेंगे तो मतलब जवाब में ये हमारी लड़ाई हो जाएगी, तो वो खामोशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन उनको फिर क्या होता है, फिर दूसरी औरतों की वो क्रेविंग होती है कि नहीं, मेरा कोई घर बनाने वाली हो, घर सजाने वाली हो, और ऐसे। और दूसरी बात, जब आपका शौहर आए, आप घर में साफ़ सुथरी ना हो, उलझी गंदी, जैसे आप किचन में खाना वाना बना रही हैं आप, और वही लहसुन की और तेल की बदबुओं में आप आके बैठ गई हैं और पसीने की बदबुएं आपसे आ रही हैं, और आपका शौहर क्या आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। देखिए, आपको भी कोई ऐसी वैसी चीज़ पकड़ा दी जाए तो आप तो उस चीज़ को बोलेंगे ना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। हर इंसान बोलता है मुझे प्रॉपर चीज़ मिले। तो इस तरीके से आप भी अपने शौहर के लिए प्रॉपर बनने की कोशिश करें, नेचर वाइज, अपनी ब्यूटी वाइज, अपने इखलाक, जो इंसान का मतलब, मैं कहती हूँ फितरत अपनी बदलनी चाहिए औरत को। आप ये ना कहें कि मेरा शौहर ये कर रहा है, आप ये देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि आपका शौहर जो है ना वो इस तरीके से आपके साथ कर रहा है। देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आप लोग मेकअप करके और जुड़ जड़ के और दुल्हने बन के घर में बैठ जाएं, और लेकिन बात यह है कि देखिए, और अदाएँ दिखाएं शौहर को। मैं कहती हूँ ये बात बिल्कुल फजूल है। जो अच्छी हयादार और पर्देदार औरत होती है ना, वो ये फजूल हरकतें नहीं करती, वो साफ़ सुथरी रहती हैं, अपना साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपनी चोटी की साफ़ सुथरी, कोई स्टाइल बना लिया, आगे बफ़ वगैरह बना ली, ब्रेड्स बना ली, हल्का सा जो है ना अपने मुंह साफ़ सुथरा करके क्रीम लगा ली, और बहुत दिल कर रहा है तो शाम में आप थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लें। मैं तो ये कहूँगी, काजल वगैरह डालती हैं तो वो डाल लें। आपको ना, जैसे हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं और ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखते हैं, प्रेजेंटेबल लगे, ताकि जो है ना, अगर हमारे घर में अचानक कोई आ जाए तो कोई देख के ये ना कहे कि देखो उसका घर गंदा है। तो इसी तरीके से आपको खुद पर भी मेहनत करनी है। आप खुद को भी देखें कि मेरा हुलिया क्या है। अगर घर में अचानक शौहर आ जाते हैं, आपका हुलिया क्या है, कोशिश करें। मेरी यही आदत है कि मैं सुबह अपने घर के काम काज जो है ना, नॉर्मली जो मेरे घर के काम का मैंने सूट रखे हुए हैं, कुर्तियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैं कढ़ाइयों वाले हैवी डिज़ाइनर वाले सूट जो है ना किचन में तो कभी भी पहन के नहीं जाती, क्योंकि उससे गंदे हो जाते हैं, तेल के दाग लग जाते हैं, इसलिए मैं नहीं पहन के जाती। मैंने अपने घर किचन के लिए, अपने घर की सफाई के लिए एक अलग, वो भी साफ़ सुथरा रोज़ाना मैं धो के डालती हूँ, वो सूट रखा हुआ है मेरा। सुबह रात का सूट अलग होता है, सफाई का सूट अलग होता है, और उसके बाद साफ़ कपड़े जो है ना मैं वो अलग से पहन लेती हूँ। तो ये है कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं कपड़े उतार लेती हूँ, जब घर का काम वाम हो गया, कपड़े चेंज कर लिए, तो दूसरे कपड़े घर के साफ़ सुथरे पहन लिए, अपनी चुटियाँ बना ली साफ़ सुथरी सी, और मुंह पे क्रीम लगा ली, और बाकी आपने अपनी प्लकिंग वगैरह, ये जो अपर लिप्स है, ये साफ़ सुथरी बना के रखनी होती है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर जो कहते हैं ना कि खाना जैसे होता है उससे पहले नज़र खाती है फिर हम खाते हैं, तो इसी तरीके से अगर कोई आपको देखता है शौहर, तो आपके पहले चेहरे को देखता है, फिर आपको मतलब और देखेगा। लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, अपने आप पर मेहनत करें। देखिए, घर भी साफ़ हो गया, घर भी मेंटेन हो गया। देखिए, आपका घर बहुत भी मेंटेन हो, साफ़ हो, सुकून हो आपके घर में, लेकिन अगर आपको जहनी सुकून नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जहनी सुकून जो होता है ना, वो एक औरत का मेरे हिसाब से शौहर होता है। तो अगर आप अपने शौहर के साथ रवैया अच्छा रखेंगी, बेहतर रखेंगी, तो यकीन करें आपके घर में सुकून होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़हनी सुकून मिला हुआ होगा। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, इसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी, यकीन करें, आप एक दूसरे के साथ बैठ के दो चार अच्छी बातें भी मोहब्बत की कर लेना, तो आपका सारा दिन का जितना भी स्ट्रेस होता है वो सब कुछ निकल जाता है। ये मैं नहीं कहती, ये साइंस कहता है। मैं कहती हूँ साइंस को भाड़ में जाए ये मेरा अल्लाह और नबी कह रहा है कि निकाह में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती रखी है। लेकिन आप भी तो देखिए ना कि आप अपने रिश्ते को किस तरीके से निभा रही हैं। आप जो गिले शिकवे कर रही हैं कि मेरा शौहर मुझे नहीं देखता, नहीं पूछता, तो आपने भी तो अपने शौहर को वक्त देना है, जैसे घर को आप वक्त दे रही हैं। हम औरतें क्या करते हैं, हम घर को भी वक्त दे रहे होते हैं, सब रिश्तों को, जैसे अब ससुराल है, नंदे हैं, आ रही हैं जा रही हैं, उनके लिए रखा वो। लेकिन क्या होता है इस सब में, हम सब काम काज करते हैं और हम क्या करते हैं, मुंह बना लेते हैं, शक्ल बना लेते हैं। जब शौहर हमारा घर आता है थका आ रहा, तो कहते हैं क्या, जाहिर है मर्दों को ये होता है, वो चाहते हैं कि हम हमारे साथ औरतें खुशी से मिले, और हम शक्ल बना के बैठे होते हैं कि क्या हुआ भाई। वो कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि आज तो तुम्हारी अम्मी ने ये बोल दिया, आज तो तुम्हारी बहन आ गई थी। भाई वो तो आएंगी ना, उनकी माँ का घर है, जैसे आप अपनी माँ के घर जाती हैं, वैसे
लेकिन ये है कि आप जो है ना शक्ल ना बनाएं, मुंह ना बनाएं। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं और मेरे शौहर दिन में 20 बार लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं ना हम लोग, लेकिन फिर क्या, मेरी ये आदत है, मैं अपने शौहर से शक्ल नहीं बनाती, ना वो मुझसे बनाते हैं। आधे पौने 1 घंटे बाद हम लोग थोड़ा गुस्सा उतर जाता है ना, तो बस ठीक हो जाते हैं, खुद ही एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बात है कि रिश्ते को ऐसा ही होना चाहिए आपके। ये नहीं कि आप जो है ना झगड़ा हो गया या टिक पिक हो गई शौहर के साथ, तो आप जो है ना वो डाल के बैठ गई हैं नाराज़गी उनके साथ, और आप उनसे नाराज़ हैं हफ्ता हफ्ता 10 दिन। उससे क्या होगा, उससे आपके शौहर को आपके बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। और कोशिश करें माओं के घर जो लड़कियां बहुत ज़्यादा जाती हैं ना जाएं। इससे भी 2 मसले होते हैं, एक तो आपकी माँ के घर जो इज्जत कदर होती है वो कम हो जाती है, और दूसरी जो है ना आपका शौहर आपके बगैर रहने का आदी हो जाता है। ठीक है जाएं, मैं ये नहीं कही, लेकिन हर वक्त का रूटीन ना बनाएं। अपने घर को वक्त दें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, उसके बाद खुद पर मेहनत करें, खुद को प्रेजेंटेबल बनाएं। वक्त से पहले खुद को बूढ़ा और अजीबो गरीब मेला को चेला सर झाड़ मुंह फाड़ ना रखें। बस घर के काम हो गए, उसके बाद साफ सुथरी आप हो जाए। फिर भले आप काम करें किचन के, वो शौहर आए उसे मोहब्बत से वेलकम करें, खूबसूरती से अपने घर के माहौल। देखिए आप शौहर से मोहब्बत करेंगी तो बदले वो आपसे मोहब्बत करेंगे, आप उनकी इज्जत करेंगी तो बदले में वो आपकी इज्जत करेंगे, आप उन्हें वक्त देंगी तो बदले में वो आपको वक्त देंगे। आप चाहती हैं ना कि आपका शौहर आपकी तारीफ करे, आप चाहती हैं आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ वक्त गुजारे, तो आप भी अपने शौहर की तारीफ। हम औरतों को ना मौत आती है अपने शौहर की तारीफ करते हुए। हम लोगों को ना जैसे हमारी अना का मसला है कि हम शौहर की तारीफ क्यों करे भाई, ये मेरी कौन सी, आप करेंगी तो वो करेगा ना। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि शौहर का दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो कोशिश किया करें अच्छे अच्छे खाने घर में बनाया करें। अब देखिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, मैं रोज़ाना कोई मुर्गियाँ दालें वो नहीं बनाती, गोश्त वोश्त, कभी सब्ज़ी बना ली, कभी मुर्गी बना ली, कभी कीमा बना लिया, कभी दालें बना ली। तो आज जो है ना मैं देता आलू बनाने का, तो मैंने चिप्सों की तरह आलू और शिमला मिर्च काटे, उन्हें फ्राई किया और अचारी आलू बना लिया। आपने तरकीब तो देख ही ली होगी। तो उसके साथ मैंने लस्सी बना ली। अच्छा आम सा खाना था, वही रोटी थी, वही आलू पके हुए थे और लस्सी थी, लेकिन उसे प्रेजेंट मैंने इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह किया ना कि यकीन करें शौहर और बच्चों ने इतनी खुशी से खाया। हालांकि इसमें मेरी कोई इतनी हाई मेहनत भी नहीं लगी थी, लेकिन बात चीज़ों को प्रेजेंट करने की होती है दूसरों के लिए। तो बस अपने शौहर के लिए भी अच्छे से होके प्रेजेंट करें अपने आप को, अपने शौहर के आगे अपने ससुराल वालों की जो है ना ये बुराइयां करनी छोड़ दें। अब आप ये कमेंट में आके बोलेंगे कि आप ही नहीं, आप बहुत खुश नसीब हैं, आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। घर देखें, अच्छा तो मैं कहती हूँ कोई भी नहीं होता, हमें अच्छा बनना पड़ता है, हम भी अच्छे नहीं होते। हम अच्छा बनेंगे तो अगला अच्छा होगा। देखिए अगर आपके साथ कोई बुरी बात करेगा ससुराल में कोई भी, तो अगर आप उसे बुरा जवाब देंगे तो जाहिर है फिर तो बुरा बुरा ही होगा ना, नेगेटिविटी फैलेगी। अगला आपका जो भी करता है छोड़ दें, आप पॉजिटिव जाएं। यकीन करें सब रिश्ते आपके हक में आहिस्ते आहिस्ते हो जाते हैं। इसके ससुराल शौहर जो है ना वो थाली में सजे हुए नहीं मिलते, इन्हें अपनाने में, बनाने में और इन्हें जो है ना अपना बनाने में इन्हें सालों लग जाते हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो कोशिश करें अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, अपने शौहर को वक्त दें, वो घर आएँ तो आप प्रेजेंटेबल हो, घर साफ़ सुथरा हो, आपके कमरे का इतना खूबसूरत माहौल हो, ख़ुद भी आप परफ्यूम खुशबू अपने शौहर के लिए लगाएं। यकीन करें वो खुद खिंचे आपकी तरफ चले जाएंगे। अपनी ज़बान में मिठास लेकर आएँ, अपने शौहर के साथ मीठी ज़बान का इस्तेमाल करें। यकीन करें जो मर्द होते हैं ना ये मोहब्बत के होते हैं, लेकिन हम औरतें इस बातों को नहीं समझते। ये मर्ज होते हैं मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत से अपने शौहर को कंट्रोल करेंगी तो यकीन करें वो आपके गर्विदा हो जाएंगे, ग़ुलाम हो जाएंगे, बल्कि वो बादशाह बन जाएंगे और आप शहज़ादी बन के अपने घर पे मलका बन के राज करेंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरी बहनें अपने घरों में परेशान होती हैं शौहरों की रवैयों की वजह से, वो तो मैं भी मेरे व्लॉग से आप लोग अपने अंदर बेहतरी लाएँ। यकीन करें आपके घर के हालात ज़रूर बदलेंगे। कि वो कहते हैं ना कि तारे जमील साहब की एक औरत आई कि मुझे वजीफ़ा दे, मेरे शौहर मुझसे बहुत लड़ते हैं, मेरी सास ये वो। उन्होंने एक तावीज़ दिया, बोला दांत के नीचे दबा दिया करो, जब भी तुमसे लड़े तो तुम दांत दिए। वो दांत के नीचे दबा देती थी तो बस वो चुप कर जाती थी, वो बोलती नहीं थी, तावीज़ दब जाता था। तो फिर कुछ दिनों बाद वो आई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो घर के माहौल बहुत अच्छा हो गया है, मेरे घर में तो सुकून ही सुकून है, मेरे शौहर मेरी सास मेरे गुलाम बन गए हैं। तो वो तारे जमील साहब कहते हैं हम हंस रहे थे कि देखे ये तो वो तो कोई तावीज़ नहीं था, बस वो इन्हें मुंह बंद करने का हम बोलते तो ये गुस्सा कर जाती। तो तावीज़ दिया, उन्होंने दबा लिया, वो दबा के बैठी रही। तो कहती कितने अच्छे हो गए। देखिए सारी जो खेल होता है ना ज़बान का होता है। ज़बान आपको अर्श पे भी बिठाती है और फर्श पे भी गिराती है। चले लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से मांगे। कोई भी ज़िंदगी में परेशानी है मेरे अल्लाह के पास जाएँ, अपने अल्लाह के पास जाएँ, उससे बताएँ। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।